नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे और आपके लिए हम पिछले एक साल के पूरे 12 महीने के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के टॉप 300 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये 300 प्रश्न याद रहना चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से रट लेना। 300 के 300 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, एक कम नहीं एक ज्यादा नहीं, ठीक है। इनको तो अच्छे से रट लेना क्योंकि ये टॉप 300 क्वेश्चन है, पूरे साल भर का निचोड़ है। 2024 और 2025 तक जो भी एग्जाम देते रहोगे, 2025 में भी यदि कोई एग्जाम आ रहा होगा, भले वो लास्ट 25 तक है, लेकिन ये पूरे क्वेश्चन आपको काम में आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले हमारी इस मेहनत के लिए 300 के 300 क्वेश्चन आपको रटवा देंगे। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए, किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? नाम आपके सामने आपने पढ़ लिए होंगे। फेमिना मिस इंडिया 2024 का जो खिताब जीता है, यह जीता है आपका निकिता पोरवाल ने। ऑप्शन नंबर डी यहां पर निकिता पोरवाल जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में नायाब सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? बताइए। नायाब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? मैंने मुख्यमंत्री सीएम वाला भी वीडियो जो है डाल दिया है, आप में से जिसने नहीं देखा जाके देख लेना। तो नायाब सिंह सैनी जी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, ये हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पूछा गया है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी 16 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा नंबर आया है? तो याद रखना है, भारत का नंबर आया है 105वां, ऑप्शन नंबर बी 105वां नंबर आया है भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, इनको किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? नोबेल पुरस्कार के क्वेश्चन सब एग्जाम में आते हैं, तो याद रखना ये तीनों के नाम याद रखना। इनको मिला है नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी का महानिदेशक बना? तो आईसीजी के महानिदेशक जो बने हैं उनका नाम है एस परमेश, ऑप्शन नंबर बी एस परमेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जी, इनको राइट आंसर हो जाएगा, ये बंधन बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। बंधन बैंक ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा उमर अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है उमर अब्दुल्ला। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिडानक्यो को शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार जो मिला है निहोन हिडानक्यो को मिला है। जापान देश की ये जो है संगठन है, जापान का संगठन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है हांगकांग को, और ये है आपकी जापान देश की, ऑप्शन नंबर ई, माफ कीजिएगा सॉरी, ये जो है आपकी यहां पर गलती हो गई, जापान देश की नहीं है, ये है आपकी दक्षिण कोरिया की, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया राइट आंसर हो जाएगा। हांगकांग ये दक्षिण कोरिया की है। जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला वो है जापान के, जिनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला हांगकांग वो है दक्षिण कोरिया की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो याद रखना इन दोनों को जो नोबेल पुरस्कार मिला है भौतिकी के क्षेत्र में मिला है, ऑप्शन नंबर डी भौतिकी के क्षेत्र में इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जॉन और जोफ्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और
जॉन एम जम्पर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इन सभी को नोबेल पुरस्कार मिला है रसायन के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार रट लेना, हर एग्जाम में पूछा जाता है, पूरे क्वेश्चन रट लेना, इसलिए मैंने नोबेल पुरस्कार के 5-6 क्वेश्चन डाले हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में सुरेश नारायण के स्थान पर नेस्ले इंडिया के प्रबंध निदेशक बने हैं? तो नेस्ले इंडिया के प्रबंध निदेशक बने हैं मनीष तिवारी जी, ऑप्शन नंबर बी, मनीष तिवारी जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस की तारीख आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीत लिया है? ईरानी कप 2024 का खिताब, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है मुंबई ने, ऑप्शन नंबर बी यहां पर मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार आईफा अवार्ड में मिला है वो मिला है रानी मुखर्जी को, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, रानी मुखर्जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रानी मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है शाहरुख खान को, ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख खान को। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में कौन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है? तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की सबसे पहली महिला महानिदेशक बनी है आरती सरीन जी, ऑप्शन नंबर डी, आरती सरीन जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पूछा गया है हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है मिथुन चक्रवर्ती जी को, ऑप्शन नंबर ए, मिथुन चक्रवर्ती जी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान है 39वां, 39, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, शिगेरू इशिबा जो हैं ये किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? शिगेरू इशिबा, तो शिगेरू इशिबा ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने, इनका नाम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए, जापान राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है रिया सिन्हा ने, ऑप्शन नंबर सी, रिया सिन्हा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में हरिनी अमर सूर्या भारत के किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो हरिनी अमर सूर्या ये बनी है श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? तो दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है इंडिया ए ने, ऑप्शन नंबर ए, इंडिया ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन व्यक्ति हाल ही में निजी क्षेत्र बैंक फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ बने? तो फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं केवीएस मणियन जी, ऑप्शन नंबर बी, केवीएस मणियन जी। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है आपका ध्रुवी पटेल ने, ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवी पटेल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का निदेशक बना है? एनसीआरबी का निदेशक कौन बना है? तो एनसीआरबी के निदेशक बने हैं आपके आलोक रंजन जी, ऑप्शन नंबर ए, आलोक रंजन जी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो पावर इंडेक्स 2024 जो कि एशिया में जारी हुई है उसमें भारत को तीसरा स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर बी, भारत को तीसरा स्थान मिला है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है? कौन सी टीम है जिसने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत यहां पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन व्यक्ति हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक बने हैं? तो एनसीबी के नए महानिदेशक जो बने हैं वो बने हैं आपके अनुराग गर्ग जी, ऑप्शन नंबर सी, अनुराग गर्ग जी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है आतिशी मारलेना जी, ऑप्शन नंबर डी, आतिशी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, कौन व्यक्ति हाल ही में एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं?
तो एसएसबी के महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं अमृत मोहन प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर सी अमृत मोहन प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में संपन्न हुए पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर सी 29 पदक राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में किनके जन्म दिवस पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? तो इंजीनियर्स डे मनाया जाता है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिवस पर या एम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 35, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं? तो भारत के अगले वित्त सचिव हाल ही में जो बने हैं, राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा तुहिनकांत पांडे जी, ऑप्शन नंबर सी तुहिनकांत पांडे जी। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? तो यूएस 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है आपका आर्यना सबालिंका जी ने, ऑप्शन नंबर सी आर्यना सबालिंका जी। क्वेश्चन नंबर 37, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता? तो महिला होगी आर्यना और पुरुष हैं जेनिक सिनर, ऑप्शन नंबर बी जेनिक सिनर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन व्यक्ति हाल ही में क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत अरुण गोयल जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए अरुण गोयल जी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल हिंदी डे राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, कौन व्यक्ति हाल ही में आइसलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो आइसलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं आर रविंद्र, ऑप्शन नंबर सी आर रविंद्र जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, हाल ही में कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है? तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार 4 लोगों को मिला है, ऑप्शन नंबर सी 4 लोगों को मिला है। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो SAFF अंडर 20 का चैंपियनशिप खिताब जीता है बांग्लादेश ने, फुटबॉल टीम है, फुटबॉल का ये चैंपियनशिप है। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में कौन यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना था? तो यूपीएस को मंजूरी देने वाला भारत का पहला जो राज्य बना था वो बना था महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44, हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब केंद्र शासित प्रदेशों में कुल कितने जिले हो जाएंगे? तो लद्दाख में अब टोटल 7 जिले हो जाएंगे, अभी तक केवल 2 थे, अब 5 और नए जिले बनेंगे तो 7 जिले हो जाएंगे लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी 7 जिले। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्या, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो CISF के नए महानिदेशक जो हैं वो हैं आपके राजविंदर सिंह भट्टी जी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, राजविंदर सिंह भट्टी जी। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो BSF के नए महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी जी, ऑप्शन नंबर सी दलजीत सिंह चौधरी जी। क्वेश्चन नंबर 47, कौन भारतीय हाल ही में जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए चेयरमैन बने हैं? तो ICC के नए चेयरमैन बने हैं आपके जय शाह जी, ऑप्शन नंबर ए ICC के नए चेयरमैन बने हैं जय शाह जी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए प्रमुख कौन बना है? तो NSG का जो नया प्रमुख बना है वो है B श्रीनिवासन जी, ऑप्शन नंबर सी B श्रीनिवासन जी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपसे किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को आर्थिक बल प्रदान करने हेतु सुभद्रा योजना शुरू की है? तो सुभद्रा योजना जो शुरू की गई है ये उड़ीसा की सरकार ने शुरू की है, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्म दिवस पर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, कौन व्यक्ति हाल ही में
रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं सतीश कुमार जी, ऑप्शन नंबर बी सतीश कुमार जी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, प्रतिवर्ष 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है आपका राजीव गांधी जी की जयंती पर, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर बनी थी? तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय रेसर महिला जो बनी है वो बनी है आपकी डायना पुंडोली जी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के नए महानिदेशक बताइए। तो ईएसआईसी जिसको कर्मचारी राज्य बीमा निगम कहा जाता है, अशोक कुमार सिंह जी नए महानिदेशक बने हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, हाल ही में दिए गए 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला है यह मिला है ऋषभ शेट्टी को, ऑप्शन नंबर बी ऋषभ शेट्टी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, पूछा गया 15 अगस्त 2024 को पूरे भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो 15 अगस्त 2024 को मनाया गया था 78वां स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट बने हैं। अब देश में ऐसे रामसर स्थलों की सूची बढ़कर कितनी हो गई है? तो टोटल रामसर जो स्तर अब हो गए हैं वो गए 85, टोटल रामसर स्थल 85 हो गए, 85 साइट्स हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है 58वां, हाल ही में किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया गृह सचिव जो नियुक्त किया गया है ये गोविंद मोहन जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी गोविंद मोहन जी। क्वेश्चन नंबर 59, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ईडी के जो नए निदेशक बने हैं वो बने हैं आपके राहुल नवीन जी, ऑप्शन नंबर डी राहुल नवीन जी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो भारत के अगले कैबिनेट सचिव बने हैं आपके टीवी सोमनाथन जी, ऑप्शन नंबर बी टीवी सोमनाथन जी। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने टोटल 6 पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर सी टोटल 6 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो पूरे भारत में 8 अगस्त 2024 को भारत छोड़ो आंदोलन की 82वीं वर्षगांठ बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 63, केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो टोटल 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिलेंगे, ऑप्शन नंबर बी 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, भारतीय राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस नेशनल जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है? तो भाला फेंक दिवस मनाया जाता है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 7 अगस्त को, और इस दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं सी एस शेट्टी जी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है सी एस शेट्टी जी। अगला क्वेश्चन है असम राइफल्स के महानिदेशक बताइए, असम राइफल्स के महानिदेशक। तो असम राइफल्स के महानिदेशक हैं विकास लखेड़ा जी, ऑप्शन नंबर डी विकास लखेड़ा। अगला क्वेश्चन है कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नई अध्यक्ष बनी है? तो यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है आपकी प्रीति सूदन जी, ऑप्शन नंबर ए प्रीति सूदन जी। क्वेश्चन नंबर 68, एसआईडीबीआई के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनोज मित्तल जी, एसआईडीबीआई के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं। क्वेश्चन नंबर 69 इसमें पूछा गया है किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता? तो वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस ये 26 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 26 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 71, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो पी.आर. श्रीजेश जी हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हॉकी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, पूछा गया है किस राज्य की सरकार ने बेरोजगार लड़कों के लिए लाडला भाई स्कीम लॉन्च किया है? बताइए, लाडला भाई स्कीम। तो लाडला भाई जो स्कीम है
ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केपी शर्मा ओली भारत के किस पड़ोसी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने? तो केपी शर्मा ओली जी नेपाल के चौथी बार प्रधानमंत्री बने। अगला क्वेश्चन 74, किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? तो विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है आपका बारबोरा क्रेजिसिकोवा, ऑप्शन नंबर बी बारबोरा क्रेजिसिकोवा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता? तो पुरुष एकल खिताब जीता है कार्लोस अलकराज, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में यूरो कप 2024 का खिताब जीता है? तो यूरो कप 2024 का खिताब जीता है स्पेन ने, ऑप्शन नंबर सी स्पेन राइट आंसर है। 77, हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है? तो पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है आलिया नीलम जी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन या बुर्रास उद्यान खोला गया है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड राज्य में खोला गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे राहुल द्रविड़ ने के स्थान पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो राहुल द्रविड़ के स्थान पर गौतम गंभीर को अब भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की है? तो दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल बजाज कंपनी ने लॉन्च की है, ऑप्शन नंबर बी बजाज ने। कौन शंघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां स्थायी सदस्य देश बनेगा? तो शंघाई सहयोग संगठन का 10वां स्थायी सदस्य बनेगा बेलारूस, ऑप्शन नंबर सी बेलारूस। क्वेश्चन नंबर 83, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने आपके कीर स्टारमर, ऑप्शन नंबर सी कीर स्टारमर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर डे किन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है? तो नेशनल डॉक्टर डे ये मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिवस पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए प्रमुख कौन हैं? तो CBDT के जो नए प्रमुख हैं वो हैं आपके रवि अग्रवाल जी, ऑप्शन नंबर बी रवि अग्रवाल जी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, किसने 12वां विश्व हिंदी सम्मान जीता? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो जीता है वो मिला है डॉक्टर उषा ठाकुर जी को, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर उषा ठाकुर जी को। क्वेश्चन नंबर 87, विनय मोहन क्वात्रा के स्थान पर भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा के स्थान पर अब बने हैं नए सचिव विक्रम मिश्री जी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, किस क्रिकेट टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता? तो ICC क्रिकेट टीम मेंस T20 खिताब भारत ने जीता है, ऑप्शन नंबर डी भारत राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बने ओम बिरला जी, ऑप्शन नंबर डी ओम बिरला जी। क्वेश्चन नंबर 90, किस भारतीय मूल की लेखिका को पेन पिंटर प्राइज 2024 मिला है? तो पेन पिंटर प्राइज 2024 जो मिला है ये मिला है अरुंधति रॉय को, ऑप्शन नंबर बी अरुंधति रॉय को। पराग्वे अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन ISA का अब तक का कौन सा सदस्य देश बना है? तो पराग्वे जो बन गया है ISA में ऐड हो गया है और 100वां देश बन गया है ISA में ऐड होने वाला। कौन व्यक्ति हाल ही में दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन नाटो के नए महासचिव बने हैं? तो नाटो के नए महासचिव बने मार्क रूट, ऑप्शन नंबर डी मार्क रूट। क्वेश्चन नंबर 93, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो मनाया जाता है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 जून, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, 23 जून यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्वेश्चन नंबर 94 में आपसे, क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के नए महानिदेशक बताइए? तो NTA के नए महानिदेशक हैं आपके प्रदीप सिंह खरोला जी, ऑप्शन नंबर ए प्रदीप सिंह खरोला जी। अगला क्वेश्चन है 95वां, कौन सा शहर भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना है? तो पहला सिटी ऑफ लिटरेचर जो शहर बना है
वो बना है आपका कोझिकोड, जो कि है आपका केरल में, ऑप्शन नंबर बी, केरल कोझिकोड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं भर्तृहरि महताब जी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बताइए। तो भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख हैं आपके NS राजा जी, ऑप्शन नंबर सी, NS राजा जी। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए सचिव बताइए। तो ट्राई जो है इसके नए सचिव बने हैं अतुल कुमार चौधरी जी, ऑप्शन नंबर सी, अतुल कुमार चौधरी जी। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ऑप्शन नंबर 21 जून राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला? तो भारत का स्थान था 176वां, ऑप्शन नंबर डी, भारत का स्थान था 176वां। क्वेश्चन नंबर 101, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को 163 देशों की सूची में शांति इंडेक्स जो था उसमें कौन सा स्थान मिला है? तो उसमें मिला है 163 देशों में से 116वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 102, हाल ही में मोहन चरण मांझी भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो मोहन चरण मांझी जी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने थे, ऑप्शन नंबर यहां पर भी उड़ीसा राइट आंसर है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो आपका मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल श्रम निषेध दिवस यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये मनाया जाता है आपका 12 जून को, ऑप्शन नंबर ए 12 जून राइट आंसर है। हाल ही में चंद्रबाबू नायडू अब तक कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो चंद्रबाबू नायडू जी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो अब तक बन चुके हैं चौथी बार, ऑप्शन नंबर सी, चौथी बार। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 105, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? तो फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का जो खिताब मिला है वो मिला, राइट आंसर हो जाएगा आपका ईगा स्विएटेक, ऑप्शन नंबर बी, ईगा स्विएटेक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में कौन मनोज पांडे के स्थान पर भारतीय थल सेना के नए सेनाध्यक्ष बने हैं? तो मनोज पांडे जी के स्थान पर अब थल सेना के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने उपेंद्र द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर आपका 107, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जो जीता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने, ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्कराज। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका बी राजीव, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 109, हाल ही में नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार कौन सी बार भारत के प्रधानमंत्री बने? तो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार मोदी जी, ऑप्शन नंबर बी, तीसरी बार। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 5 जून को, ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष बने? तो कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष बने हैं राकेश रंजन जी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 112, हाल ही में 30 मई 2024 को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? तो 37वां स्थापना दिवस मनाया था गोवा ने, ऑप्शन नंबर 1, गोवा ने 37वां स्थापना दिवस मनाया 30 मई 2024 को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को, ऑप्शन नंबर 31 मई राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास लेने का ऐलान किया, क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बनी है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं CG करहाड़कर, ऑप्शन नंबर बी, CG करहाड़कर राइट आंसर है। 116, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है वो 1 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, 1 जून राइट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में कैमरून में भारत के नए राजदूत बने? तो कैमरून में भारत के नए राजदूत जो बने हैं
विजय खंडूजा जी बने, ऑप्शन नंबर बी विजय खंडूजा जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, पूछा गया है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2024 का खिताब जीता। तो आईपीएल 2024 का खिताब जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 का, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता नाइट राइडर्स राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119, हाल ही में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अब तक का कौन सा सदस्य देश बना है। तो ISA का अब तक का स्पेन जो है 99वां सदस्य देश बना, ऑप्शन नंबर डी 99वां। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाउडिया शेनबोम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो क्लाउडिया शेनबोम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 121, हाल ही में 2 जून 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया। तो अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया था तेलंगाना ने, ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122, हाल ही में हल्ला टॉमस डोटिर किस यूरोपीय देश की नई राष्ट्रपति बनी है। तो हल्ला टॉमस डोटिर ये आइसलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, हाल ही में जनरल टोलेम किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने। तो जनरल टोलेम जो बने हैं ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम के। हाल ही में किस महिला को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का पुरस्कार मिला। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का जो पुरस्कार मिला है वो मिला जेनी एरपिन बेक, ऑप्शन नंबर बी जेनी एरपिन बेक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, हाल ही में कौन स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक बने। तो स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक बने हैं आपके गोपी थोटाकुरा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 126, किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 का खिताब जीता। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 का खिताब जीता है मैनचेस्टर सिटी ने, ऑप्शन नंबर सी मैनचेस्टर सिटी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कौन व्यक्ति हाल ही में आईटी कंपनी विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने। तो विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो बने हैं वो बने आपके संजीव जैन जी, ऑप्शन नंबर बी संजीव जैन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो कमला बेनीवाल जी गुजरात राज्य की पूर्व राज्यपाल रही, ऑप्शन नंबर है, और इनका निधन हो चुका है 97 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, हाल ही में इदाशिशा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। तो इदाशिशा नोंगरांग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस डीजी महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल बनी है। क्वेश्चन नंबर 130, हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेत्री यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर बनी है। तो यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर बनी है, ऑप्शन नंबर ए करीना कपूर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं जिन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता के क्षेत्र में। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। तो सुनील छेत्री जो हैं ये फुटबॉल से संबंधित हैं खिलाड़ी, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। हाल ही में कौन शतरंजी खिलाड़ी भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो बने हैं पी शायमिनिखिल, ऑप्शन नंबर सी पी शायमिनिखिल, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, पी शायमिनिखिल। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 12 मई को, ऑप्शन नंबर डी 12 मई राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135, हाल ही में किसी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग मतलब DPIIT के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो DPIIT के निदेशक बने हैं प्रतिमा सिंह जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण मतलब जी स्टेट के नए अध्यक्ष बने हैं। तो GSTAT के नए अध्यक्ष जो बने वो बने हैं संजय कुमार मिश्रा जी, ऑप्शन नंबर सी संजय कुमार मिश्रा जी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को, ऑप्शन नंबर ए 3 मई राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 180 देशों में जो स्थान मिला है, राइट आंसर हो जाएगा, वो मिला है 159वां स्थान, 159वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 139, हाल ही में 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 मई 2024 को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात और महाराष्ट्र। एक सेकंड, यहां पर 2 टिक लग गए, एक को अलग कर देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है 140, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है आपका 1 मई को, ऑप्शन नंबर ए, 1 मई राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का अध्यक्ष बना? तो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं कृष्णा एम एलाजी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तो WFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने हैं नरसिंह यादव जी, ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह यादव जी। क्वेश्चन नंबर 143, किस हस्ती को वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार मिला है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन जी को मिला है, ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ बच्चन जी को मिला, राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 144, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, 25 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 145, हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने? तो प्रबोवो सुबियांतो जी ये बने इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 146, वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो खिताब मिला है वो मिला है एताना बोनमती को, ऑप्शन नंबर बी, एताना बोनमती। क्वेश्चन नंबर 147, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 का पुरस्कार मिला है? तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 ये मिला है आपका डॉक्टर पावुलुरी सुब्बाराव जी को, ऑप्शन नंबर ई, डॉक्टर पावुलुरी सुब्बाराव जी को। क्वेश्चन नंबर 148, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 149, हाल ही में किसे खुफिया ब्यूरो IB में विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो IB में विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सपना तिवारी जी को, ऑप्शन नंबर बी, सपना तिवारी जी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ऑप्शन नंबर डी, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। 151वां क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के MD और CEO बने हैं? तो धनलक्ष्मी बैंक के MD और CEO बने हैं आपके अजीत कुमार KK जी, ऑप्शन नंबर सी, अजीत कुमार KK जी। क्वेश्चन नंबर 152वां, क्वेश्चन नंबर 152 में आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो अवार्ड जीता है वो जीता है नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 153, हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? तो पहली महिला वाइस चांसलर बनी है प्रोफेसर नईमा खातून जी, ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर नईमा खातून जी। क्वेश्चन नंबर 154, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 23 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर 23 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 155, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस ये मनाया जाता है आपका 18 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी, 18 अप्रैल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156, हाल ही में लिंडी कैमरून जी किस देश की भारत की प्रथम महिला उच्चायुक्त बनी है? तो लिंडी कैमरून जी ब्रिटेन की प्रथम महिला उच्चायुक्त बनी है भारत में। क्वेश्चन नंबर 157, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। हाल ही में लॉरेंस वोंग किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो लॉरेंस वोंग ये
सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 159, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 160, कौन व्यक्ति हाल ही में दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो विप्रो के नए एमडी और सीईओ बने हैं श्रीनिवास पल्लिया जी। श्रीनिवास पल्लिया जी विप्रो के नए एमडी और सीईओ बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक बने हैं? तो सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक जो बने हैं वो बने हैं आपके अनुराग कुमार जी। ऑप्शन नंबर बी, अनुराग कुमार जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, अनुराग कुमार जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, हाल ही में जारी साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साइबर क्राइम में दुनिया भर के देशों में भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है 10वां स्थान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कला दिवस अप्रैल महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस अप्रैल महीने की 15 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी 15 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 164, हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है आपका सलीमा टेटे को, ऑप्शन नंबर डी सलीमा टेटे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 165, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो बने थे वो बने थे आपके हार्दिक सिंह, ऑप्शन नंबर बी हार्दिक सिंह। 166, हाल ही में कौन मनीष देसाई के स्थान पर पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की नई प्रधान महानिदेशक बनी है? तो पीआईबी की नई प्रधान महानिदेशक जो बनी है वो बनी है आपकी, राइट आंसर हो जाएगा सैफाली शरण, ऑप्शन नंबर सी सैफाली शरण जी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 89वां स्थापना दिवस मनाया गया जो मनाया गया है वो मनाया गया उड़ीसा के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168, प्रतिवर्ष पूरे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आरबीआई का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए। 169, कौन व्यक्ति हाल ही में बालाजी श्रीवास्तव के स्थान पर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं? तो बीपीआरडी के नए महानिदेशक जो बने हैं वो बने राजीव कुमार शर्मा जी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राजीव कुमार शर्मा जी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170, हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी में नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो एसपीजी में एडिशनल डायरेक्टर जो बने हैं वो बने हैं एस सुरेश जी, ऑप्शन नंबर ए एस सुरेश जी। क्वेश्चन नंबर 171, कौन व्यक्ति हाल ही में अतुल कारवल के स्थान पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ के नए चीफ बने हैं? तो एनडीआरएफ के जो अब नए चीफ बन गए हैं उनका नाम है आपका सदानंद, माफ कीजिएगा पीयूष आनंद जी, ऑप्शन नंबर डी पीयूष आनंद जी। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में दिनकर गुप्ता के स्थान पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक बने हैं? तो एनआईए के नए महानिदेशक बने सदानंद वसंत दाते। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विनय कुमार के स्थान पर म्यांमार के भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार जी के स्थान पर अब अभय ठाकुर जी म्यांमार के नए भारतीय राजदूत बने हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेलाग्रेंट को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार जो दिया जाता है ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए गणित के क्षेत्र में। प्रतिवर्ष पूरे भारत में शहीद दिवस मार्च महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मार्च महीने की 23 तारीख को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 176, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी 20 मार्च राइट आंसर है। 177, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने? तो हाल ही में प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष बने यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नवनीत सहगल, ऑप्शन नंबर डी नवनीत सहगल। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने राहुल सिंह जी, ऑप्शन नंबर ए राहुल सिंह। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी लोअर आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 180, हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस मुस्लिम देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जो बने हैं ये आपके फिलिस्तीन के नए मुस्लिम
देश के प्रधानमंत्री बने, फिलिस्तीन के। 181वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च को। 182, हाल ही में नायब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। 183, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष बने हैं? तो NCSC के अध्यक्ष बने हैं आपके किशोर मकवाना जी, ऑप्शन नंबर सी किशोर मकवाना जी। 184, हाल ही में आसिफ अली जरदारी भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने आसिफ अली जरदारी। 185वां, हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत को 193 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला? तो भारत को मिला है 134वां नंबर, ऑप्शन नंबर सी 134वां नंबर। हाल ही में किन दो व्यक्तियों को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नए चुनाव आयुक्त के रूप में जो नियुक्त किया गया है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका सुखबीर संधू, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सुखबीर संधू जी को और ज्ञानेश कुमार जी को। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता? तो रणजी ट्रॉफी जीती है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी मुंबई जीती है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए? तो भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए हैं वो चुने गए हैं आपके देवेंद्र झाझरिया जी, ऑप्शन नंबर डी देवेंद्र झाझरिया जी। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है आपका ओपनहाइमर को, ऑप्शन नंबर सी ओपनहाइमर। 190, हाल ही में 10 मार्च 2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो CISF ने अपना राइट आंसर हो जाएगा 55वां स्थापना दिवस मनाया, ऑप्शन नंबर डी। 22 मार्च 2024 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या रखी थी? तो विश्व जल दिवस की थीम रखी थी वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ऑप्शन नंबर ए वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। 192वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की? तो पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की थी पोखरा को, ऑप्शन नंबर ए पोखरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई दुनिया भर के 143 देशों की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा था? तो 126वां स्थान था, ऑप्शन नंबर डी 126वां स्थान था। किस भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 मिला? तो सरस्वती सम्मान 2023 मलयालम भाषा की जो है कवि थी प्रभा वर्मा जी, उनको मिला है। हाल ही में जारी IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा स्थान। किसे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार ये मिला है TM कृष्णा जी को, ऑप्शन नंबर सी TM कृष्णा जी को राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो साइमन हैरिस जो बने हैं आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ IBA के नए चेयरमैन बने? तो IBA के नए चेयरमैन बने हैं आपके, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा MV राव जी, ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में दिलीप ओमेन के स्थान पर भारतीय इस्पात संघ ISA के अध्यक्ष बने? तो ISA के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने आपके नवीन जिंदल जी, ऑप्शन नंबर ए नवीन जिंदल जी। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता? तो मिस वर्ल्ड 2024 का जो खिताब जीता है ये जीता है आपका क्रिस्टीना पिचकोवा ने, ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टीना पिचकोवा। हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 32वां राज्य सदस्य बना? तो 32वां सदस्य नाटो का बन गया है आपका स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी स्वीडन 32वां सदस्य बना है नाटो का। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो बी साई प्रणीत बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन। हाल ही में कौन गर्भपात या अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो गर्भपात को फ्रांस संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हाल ही में
किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है आपका पटना बिहार में, ऑप्शन नंबर बी पटना बिहार। हाल ही में थॉमस स्लूयोक किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो थॉमस स्लूयोक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के 24वें प्रधानमंत्री बने? तो शहबाज शरीफ बने पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कौन सीमा सुरक्षा बल है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किसे वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र भूषण जो पुरस्कार मिला है वो मिला है डॉक्टर प्रदीप महाजन को, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर प्रदीप महाजन। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने? तो भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने एम खानविलकर, ऑप्शन नंबर सी एम खानविलकर। किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो नील वैगरन जो है ये आपके न्यूजीलैंड से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। हाल ही में रांगपो स्टेशन के नाम से भारत के किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो रांगपो स्टेशन सबसे पहला, सिक्किम में अभी तक कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था, पहला रेलवे स्टेशन बना है सिक्किम में रांगपो स्टेशन। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो GEF की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है आपकी गीता बत्रा, ऑप्शन नंबर सी गीता बत्रा राइट आंसर है। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी? तो पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है आपकी जयसिंथा कल्याण, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 23 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी 23 फरवरी। कौन व्यक्ति हाल ही में IRCTC के नए चेयरमैन प्रबंधक बने हैं? तो IRCTC के नए चेयरमैन प्रबंधक संजय कुमार जैन, ऑप्शन नंबर ए संजय कुमार जैन। हाल ही में काजी नींबू किस राज्य का राजकीय फल बना? तो काजी नींबू जो है असम का राजकीय फल बना है, ऑप्शन नंबर डी असम का। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त नियुक्त हैं? तो AS राजीव को नए सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर जोशी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था? तो मनोहर जोशी जी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है जवान को, ऑप्शन नंबर डी जवान। हाल ही में कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 119वां सदस्य देश बना? तो सोलर अलायंस का माल्टा जो है 119वां सदस्य देश बना गया है। बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है? तो बाफ्टा अवार्ड में मिला है ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार। हाल ही में गीतकार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा साहित्य से संबंधित है गुलजार। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। हाल ही में किस वैज्ञानिक को GD बिरला अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो GD बिरला अवार्ड 2023 जो सम्मानित किया गया अदिति सेन डे, ऑप्शन नंबर सी अदिति सेन डे राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंकज उदास का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, वो क्या थे? तो पंकज उदास जी जो थे वो थे गायक, ऑप्शन नंबर बी गायक थे। हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो निरंजन शाह स्टेडियम जो रखा गया है ये सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को UAE का गोल्डन वीज़ा मिला है? तो UAE का गोल्डन वीज़ा जो मिला है ये मिला है आनंद कुमार जी को, ये भारतीय शिक्षक हैं, ऑप्शन नंबर सी आनंद कुमार जी। हाल ही में कौन ताकियो कोनिशी के स्थान पर एशियाई विकास बैंक की भारत में नई निदेशक बनी है? तो भारत में नई निदेशक एशियाई विकास बैंक की बनी है, इनका नाम है आपका मियो ओका, ऑप्शन नंबर सी मियो ओका। हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अहमद अवध बिन मुबारक ये बने हैं यमन के नए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी यमन। हाल ही में 66वें ग्रैमी अवार्ड दिए गए हैं
जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड दिए जाते हैं संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए, संगीत के क्षेत्र में। हाल ही में 1988 बैच की IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो राधा रतूड़ी जी ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष भारत भर में 13 फरवरी को किन के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिवस पर। ऑप्शन नंबर सी। किस क्रिकेट टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? तो अंडर 19 वर्ल्ड कप ICC के द्वारा कराया जाता है, ऑस्ट्रेलिया इसका खिताब जीती है। हाल ही में नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और M स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला। इस प्रकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है? तो टोटल हो गई हैं 53 हस्तियां। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत के 5 स्तरों को रामसर साइट में घोषित किया गया। अब टोटल कितने रामसर साइट हो गए हैं? तो टोटल आपके 80 से ऊपर रामसर साइट हो गए हैं। ऑप्शन नंबर बी 80। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी? तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रीति रजक जी बनी है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रीति रजक जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हाल ही में चंपई सोरेन भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो चंपई सोरेन जी झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने। ऑप्शन नंबर बी झारखंड। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। अब इस प्रकार इस राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अरुणाचल प्रदेश में आपके 28 जिले हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी 28 जिले। हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो समान नागरिक संहिता उत्तराखंड ने लागू कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड राज्य। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 180 देशों में 93वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के नए चेयरमैन बने? तो ट्राई के जो नए चेयरमैन बने हैं वो बने हैं अनिल कुमार लाहोटी जी। ऑप्शन नंबर सी अनिल कुमार लाहोटी जी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में 30 जनवरी को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है कुष्ठ रोग दिवस। ऑप्शन नंबर सी कुष्ठ रोग दिवस। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2024 देने की घोषणा हुई है? तो पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे 132 लोगों को। ऑप्शन नंबर बी 132 लोगों को। प्रतिवर्ष किन की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को। हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। ऑप्शन नंबर डी पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है आर्याना सबालेंका ने। ऑप्शन नंबर ए आर्याना सबालेंका जी। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो पुरुष एकल खिताब जीता है यानिक सिनर ने। ऑप्शन नंबर बी यानिक सिनर। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया? तो रणबीर कपूर को दिया गया एनिमल मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी। 26 जनवरी 2024 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 75वां। ऑप्शन नंबर बी। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा 12th फेल। ऑप्शन नंबर डी 12th फेल। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो मनाया गया ये मनाया गया 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी 25 जनवरी। हाल ही में कौन चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बन गया है? चंद्रमा पर पहुंचने वाला जापान 5वां देश बन गया। ऑप्शन नंबर डी जापान। कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए CEO बने? तो पेप्सिको इंडिया के नए CEO बने हैं जागृत कोटेचा। ऑप्शन नंबर बी जागृत कोटेचा। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में किन की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ICC अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट शिवर ब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? तो साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार मिला यह मिला है आपका इंग्लैंड की खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए।
आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला? तो साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के निदेशक बने? तो एसएसबी के महानिदेशक बने दलजीत सिंह चौधरी जी, ऑप्शन नंबर डी, दलजीत सिंह चौधरी। प्रतिवर्ष मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो तीनों राज्यों का जो स्थापना दिवस है यह आपका 21 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 19 बच्चों को प्रदान किया गया, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में कौन द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर बनी? तो पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर जो बनी, ये बनी है सू रेडफर्न, ऑप्शन नंबर सी, सू रेडफर्न। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो भारतीय सेना को मिला चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर सी, चौथा स्थान। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिदेशक बने? तो नौसेना संचालन के महानिदेशक बने हैं एएन प्रमोद जी, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिवस पर पूरे भारतवर्ष में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। हाल ही में 34 वर्षीय गैब्रियल अटल किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री बने? तो गैब्रियल अटल जो हैं ये फ्रांस के प्रधानमंत्री बने, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक जीडीपी बनी है? डीजीपी। तो डीजीपी बनी है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पहली रश्मि शुक्ला जी, ऑप्शन नंबर डी, रश्मि शुक्ला जी। कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो अरिंदम बागची के स्थान पर रणधीर जायसवाल जी जो है प्रवक्ता बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट कानून सेवा समिति के जो अध्यक्ष बने हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, जस्टिस बी आर गवाई जी, जस्टिस बी आर गवाई जी। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? तो बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं इंद्रमणि पांडे जी, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष किस तारीख को पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है ओपेनहाइमर को, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसे संदीप नेथानी के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में संदीप नेथानी जी की जगह नियुक्त किया गया है किरण देशम जी को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, किरण देशम जी, राइट आंसर हो जाएगा। कौन महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है? तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 23 का खिताब जो जीता है एताना बोनमती ने जीता है, ऑप्शन नंबर डी, एताना बोनमती। अगला क्वेश्चन है कौन पुरुष फुटबॉल फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है? तो पुरुष में जीते हैं लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर बी। एमी अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला? तो एमी अवार्ड में मिला है सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सक्सेशन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया? तो कन्या सैनिक स्कूल खोला गया मथुरा में, ऑप्शन नंबर सी, मथुरा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 वित्त आयोग का चेयरमैन अरविंद पनगड़िया जी को। हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी के नई मानव संसाधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मानव संसाधन निदेशक के रूप में राइट आंसर हो जाएगा, नियुक्त किया गया है रश्मि गोविल जी को, ऑप्शन नंबर ए। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपका आयोजित किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा दिया गया, ये दिया गया मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को।
जुलाई 2024 तक कितने देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का हिस्सा थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 देश, ऑप्शन नंबर सी 16 देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया पोहर देवी वाशिम महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने के उस मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है? तो उसका जो लक्ष्य है, उसका नाम जो रखा गया वो है खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन, NMEO तिलहन। 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण और वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव और फोरम का क्या नाम था? तो क्या नाम है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये जो था इसका नाम था आपका वातावरण, ऑप्शन नंबर बी वातावरण। अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला? तो डिप्टी गवर्नर के रूप में M राजेश्वर राव जी को विस्तार मिला, ऑप्शन नंबर बी। 2024 ISSF जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एक काम कीजिएगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी भारत रहा था सबसे ऊपर, ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत को कुल 24 पदक मिले थे, 13 स्वर्ण 3 रजत और 8 कांस्य। स्वदेशी रूप से विकसित बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का नाम बताइए, क्या है, जिसका 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर सी बीजेपी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन ने जीत हासिल की? तो जम्मू कश्मीर में राइट आंसर हो जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जीत हासिल की। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये मिला था आपका विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन, ऑप्शन नंबर बी। रामायण में विजयादशमी के दौरान किस घटना का स्मरण किया जाता है? तो विजयादशमी के दिन रामायण में, ऑप्शन नंबर सी भगवान राम द्वारा रावण की पराजय, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। विजयादशमी पश्चिम बंगाल की किस प्रमुख त्योहार के समापन के रूप में मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है आपकी दुर्गा पूजा के समापन पे, ऑप्शन नंबर सी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ही में अक्टूबर 2024 में किस स्थिति में अपग्रेड किया गया? तो अब जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है अब ये बन चुकी है महारत्न कंपनी, ऑप्शन नंबर बी महारत्न कंपनी। ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांशी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, ऑप्शन नंबर ए। आज का आखिरी क्वेश्चन, PM मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये अनावरण किया असम राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको बताएं इसका आंसर, कि नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य से की है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, तेलंगाना या तमिलनाडु, कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके आंसर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।